नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसमें 6 फसलों के एमएसपी को बढ़ाया गया है, जिसमें गेहूं की बात करें, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसानों की फसलों को खरीदकर उनका समर्थन करती है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज यानी प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिनमें 14 खरीफ फसलें शामिल होती हैं, 6 रबी की फसलें शामिल होती हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अभी, और 2 कॉमर्शियल क्रॉप यानी वाणिज्यिक फसलें शामिल होती हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसजी कर्मियों के अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की है। एनएसजी संघीय आकस्मिक विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए है। एनएसजी एक ऐसा बल है जो विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित है, इसलिए इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाना चाहिए। कल इसीलिए चर्चा हुई, सरकार ने घोषणा की कि जो नेताओं के साथ वीआईपी सिक्योरिटी में एनएसजी लगाए जाते हैं अब उनको हटा करके उनकी जगह और सुरक्षा बल लगाया जाएगा। वर्ष 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फेडरल कंटिजेंसी फोर्स यानी संघीय आकस्मिकता बल बनाने का निर्णय लिया है। इसमें ऐसे कार्मिक शामिल थे जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए अत्यधिक प्रेरित, विशेष रूप से सुसज्जित एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि समर्थ यानी स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसे 12वीं वित्त वर्ष की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की एकीकृत कौशल विकास योजना के क्रम में मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है और देश में बेरोजगार युवाओं को कई अवसर प्रदान करता है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए भारत की केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में SCBTS यानी स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर शुरू की और इसे समर्थ योजना का नाम दिया है। योजना का उद्देश्य मांग संचालित प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है ताकि संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में इंडस्ट्री के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मणिपुर में मेरा होऊ चोंगपा 2024 पहाड़ियों एवं घाटी में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। मेरा होऊ चोंगबा इस मायने में यूनिक है, यह पहाड़ी और घाटी दोनों समुदायों को एक साथ लाता है और इसे मणिपुर में एक सामान्य अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सिंगापुर में आज पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई। वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीतियों, खतरे के आकलन और संयुक्त राष्ट्र में आईसीटी डोमेन में हाल के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। वार्ता में गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग की संभावना तलाशी गई। इसने इस महीने की 10 तारीख को आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान जारी डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर आसियान भारत संयुक्त वक्तव्य के क्रियान्वयन के माध्यम से आसियान भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में योगदान दिया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पाकिस्तान में सीओ सम्मेलन हो रहा है, उसी से जुड़ी हुई न्यूज है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान वर्ष 2015 के बाद पहली बार सीधी बातचीत की। उन्होंने 24 घंटे के भीतर 2 बार बातचीत की जिसमें क्रिकेटिंग टाइज यानी क्रिकेट संबंधों को पुनः प्रारंभ करने की संभावनाओं पर चर्चा की, विशेष रूप से फरवरी 2025 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के संबंध में। पाकिस्तान में एससीओ देशों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों में
आर्थिक वार्ता कार्यक्रम और नई आर्थिक रणनीति, एससीओ सदस्य देशों के व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच सहयोग, रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्र में सहयोग और एससीओ के वार्षिक बजट को पारित करने के प्रस्ताव शामिल थे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने 5 प्रमुख सड़क खंडों को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 4 LAC के साथ काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरते हैं, जिसमें से DBO यानी दौलत बेग ओल्डी का मार्ग भी शामिल है, जो लद्दाख में देश की सबसे उत्तरी सैन्य चौकी है और यहाँ इसकी सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। NBWL द्वारा साफ किए गए सड़क खंडों में चुशूल लुकुंग से ठाकुंग पोस्ट तक एक लिंक रोड, DSDBO यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी और सासेर ब्रांगसा गपशान के बीच एक लिंक रोड, DSDBO से ट्रैक जंक्शन तक की सड़क, DBO से काराकोरम पास तक की सड़क और लेह चालुंका सड़क का अपग्रेडेशन यानी उन्नयन शामिल है। 5.8 किलोमीटर लंबी चुसूल लुकुंग से ठाकुंग पोस्ट तक की सड़क का अपग्रेडेशन यानी उन्नयन ICBR थर्ड यानी इंडिया चाइना बॉर्डर रोड थर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी हुआ है, उससे जुड़ी हुई न्यूज है। स्कोर 4 व्यापक मापदंडों पर आधारित यानी बाल स्टंटिंग, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के रेशियो में कम हाइट के साथ जो पुराने कुपोषण को दर्शाता है। अंडर नरिशमेंट यानी अल्प पोषण, जो कि अपर्याप्त कैलोरी लेने वाली आबादी का हिस्सा होती है। बाल दुर्बलता, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी उनकी हाइट के रेशियो में कम वजन के साथ। और अब बात करते हैं बाल मृत्यु दर की। 5वें जन्मदिन से पहले यानी 5 वर्ष की उम्र होने से पहले मरने वाले या मृत होने वाले बच्चों का हिस्सा इसमें शामिल होता है। रिपोर्ट में पाया गया कि 13.7% आबादी कुपोषित है, 35.5% बच्चे बौने हैं और 18.7% बच्चे कमजोर हैं और 2.9% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मृत हो जाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार अब इन डेटा को आप याद रखिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपको मेंस के उत्तर में लिखने में बहुत मदद करेगा। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, तो ताकि आप क्वेश्चन सही कर पाएं। अब बात करते हैं न्यूज के ऊपर। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बच्चों की कमजोरी दर दुनिया भर में सबसे अधिक है। ये चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।